व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रमज़ान एंड आर्थराइटिस। रमज़ान में हमने जो अपनी मुख्तलिफ़ इबादात करनी होती हैं, मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इन तमाम इबादात में खलल डाल सकती है। तो आइए देखते हैं रमज़ान एंड आर्थराइटिस। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शम्सुल हक, फिज़ियोथेरेपिस्ट। और व्यूवर्स, आज हम रमज़ान और आर्थराइटिस पर बात करने जा रहे हैं। डेफ़िनेटली हर कोई रमज़ान की बरक़ात, रमज़ान की तमाम सआदात को हासिल करना चाहता है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खलल हमारे जहन में रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बीमारी, कोई डिसऑर्डर, कोई डिज़ीज़ जिससे आप पहले सफ़र कर रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद वो हमारी इबादात में खलल बनेगा। बहुत से लोग आर्थराइटिस सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी रेशो है जिनको आर्थराइटिस है और वो उस आर्थराइटिस की मैनेजमेंट मुख्तलिफ़ अंदाज में लेकर चल रहे हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सोजिश, इसके साथ पट्ठों में खिंचाव और बहुत सी रोज़मर्रा की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनमें लिमिटाइज हो जाते हैं। आप वो एक्टिविटीज़ करने के काबिल नहीं रहते। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं रमज़ान के साथ कनेक्ट करूं तो शायद आप उस तरह से ज़्यादा देर तक क़याम न कर सकें, आप ज़्यादा देर तक जो है नमाज ना पढ़ सकें, आप अब दो जानू होकर नीचे ना बैठ सकें क्योंकि उसमें आपको दर्दें निकल सकती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हर तरह से आपको हैम्पर कर सकती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसको मैनेज करना और इस बीमारी को रमज़ान के साथ साथ लेकर के चलना, यही असल कमाल है। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में ये मुमकिन ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो आपके सारे बायोलॉजिकल रिदम्स चेंज हो जाते हैं। आपका उठना, बैठना, आपका सोना, आपके दिन के औकात मुख्तलिफ़ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो बदल जाते हैं। अगर रैपिड चेंज इस तरह फ़ौरन हमारी बॉडी में आता है तो हम उसको फ़ौरन डील नहीं कर सकते। तो समझने की बात यह है, इट विल टेक टाइम। 3-4 रोज़े, पहला हफ़्ता कम से कम आपको इस पर लगेगा कि आप पहले तो अपने रिदम्स को मेंटेन करें। तो वो रिदम्स की डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपको शिद्दत अपने दर्द में, सोजिश जो है वो जॉइंट्स में और जो लिमिटेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं। तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? मैनेज करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि सबसे पहले तो ये अपने अंदर एक अवेयरनेस रखिए, ख़ुद को तस्कीन दीजिए कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर योर डिज़ीज़। इससे आपकी डिज़ीज़ वर्स नहीं होगी। दूसरी बात, आप अपनी फिर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अपने अफ्तार के बाद रख रहे होंगे और डेफिनेटली आप किसी अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से, जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, उससे एक प्लान डिवाइस करेंगे और इसी के साथ साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट जिसके साथ चल रहे हैं, आप उनसे एक रेलेवेंट प्लान डिसाइड करवा लेते हैं। और वो प्लान ज़्यादातर डिज़ाइन होता है आफ्टर दी अफ्तार, क्योंकि अफ्तार के बाद फिर भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी रीगेन कर रहे होते हैं, आप डाइट की तरफ वापस थोड़ा आ जाते हैं, आप अपने आप को रिस्टोर कर रहे होते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। तो फिर आपके पास स्पेस होती है कि आप अपना रिहैबिलिटेशन का प्लान, आप अपनी मेडिकेशन, ठीक इसी तरह अगर आप कोई रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए इस रूटीन की तरफ आ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी इन पेन्स को, अपने इन डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ज़ाहिर है बहुत से लोग अगर तो कंबाइंड बहुत से डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना उतना आसान नहीं है, वो इसकी तरफ नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो लोग जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ आर्थराइटिस, सिर्फ़ और सिर्फ किसी हड्डी जोड़ के मसले से सफ़र कर रहे हैं, तो वो शायद अपनी रूटीन को विदिन 7 डेज़ जो है वो वापस ला सकेंगे। अगर आप इससे रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई सवाल करना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट पुट अप कीजिए। एंड इफ़ यू विश टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी देन गो टू द मरहम ऐप। आप वहाँ से इन क्लिनिक और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।